अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मेरा टॉपिक है नज़म। ये क्लास 10th के लिए है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको पढ़ाऊँ आज नज़म किससे कहते हैं, नज़म के बारे में। नज़म से मुराद पूरी शायरी है, यानी नज़म से मतलब पूरी शायरी है। इसमें वह तमाम सिन्फ़ें शामिल हैं जो हैयत के लिहाज से नसर नहीं होती हैं। नज़म का लफ्ज़ी मानी जो है वो है इंतज़ाम, तरतीब या आराइश। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। यानी गज़ल के अलावा, गज़ल को हम नज़म नहीं कह सकते, अलबत्ता गज़ल के अलावा जो कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, उनको उस सारी शायरी, तमाम शायरी को हम नज़म कहते हैं। अब नज़म की भी किस्में हैं। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में हैं। नंबर 1 है पाबंद नज़म, नंबर 2 है नज़्म मौरा, नंबर 3 है आज़ाद नज़म और नंबर 4 है नसरी नज़म। पहले मैं आपको बताऊँ पाबंद नज़म किससे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। यानी वह नज़म जिसमें बहर का भी इस्तेमाल हो, यानी वज़न का इस्तेमाल हो और काफ़ियों की तरतीब, ये दोनों चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, तो ऐसे नज़म को हम पाबंद नज़म कहते हैं। दूसरा है नज़्म मौरा। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिस्र बराबर के हों मगर उनमें काफ़ी की पाबंदी न हो। यानी पाबंद नज़म में काफ़ियों की पाबंदी भी ज़रूरी है और बहर की पाबंदी भी ज़रूरी है, बहर का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, उसको हम पाबंद नज़म कहते हैं। ये नज़्म मौरा जो है उसमें मिस्र बराबर होनी चाहिए मगर काफ़ी की पाबंदी इसमें नहीं है, इसलिए उसको हम नज़्म मौरा कहते हैं। और दूसरा नाम भी उसको हम देते हैं नज़्म आरी, नज़्म मौरा या नज़्म आरी। अब तीसरा किस्म है इस नज़म का, तीसरा है आज़ाद नज़म। ऐसी नज़म जिसके मिसरे छोटे बड़े हों और जिसमें काफ़ी की पाबंदी न की गई हो, वो आज़ाद नज़म कहलाती है। यानी उसमें न मिस्र की पाबंदी है, मिस्र छोटे हों या बड़े हों, लाइनें छोटी बड़ी भी होती हैं और इसमें काफ़ी की पाबंदी भी नहीं की गई हो, तो ऐसे नज़म को हम आज़ाद नज़म कहते हैं। अब चौथा है नसरी नज़म। ये नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती हैं। उसमें रदीफ, काफिया और वज़न की पाबंदी नहीं होती है। यानी ये नज़म भी ऐसा होता है, ये नज़म भी ऐसी होती है, इसमें छोटी बड़ी सतरें होती हैं, छोटी बड़ी सतूर होती हैं और नसर की तरह होती हैं, तो उसमें रदीफ भी नहीं होता है, काफिया भी और वज़न भी नहीं। इस ऐसे नज़म में इन चीज़ों की पाबंदी नहीं होती है, तो उसको हम नसरी नज़म कहते हैं। आम तौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, यानी कि एक ही आम तौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, यानी नज़म जो होता है ये एक ख़ास मौजू पर मरकूज़ होता है। इसमें एक मौजू होता है और सारी शायरी तमाम ये नज़म जो होता है ये जिसके गिरद पूरी नज़म का ताना बाना बुना जाता है। यानी एक ही मौजू पर सारी नज़म लिखी जाती है, पूरी इस नज़म में एक ही मौजू होता है। जिस तरह आपकी किताब में जो पहला नज़म है वो है मुफलिसी। उस नज़म में शायर ने मुफलिसी के मुफलिसी मौजू चुना है, उसने मुफलिसी पर यह नज़म बनाया है। जैसे कि इसमें ये नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ है, तो इसमें शायर मुफलिसी से पैदा होने वाली मुसीबतों का जिक्र निहायत ही मुअस्सर अंदाज में किया है। यानी कि बेचारे मुफलिस लोग जो होते हैं वो उनको भूखा प्यासा रहना पड़ता है, वो परेशान हाल होते हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं और मुफलिसी से तरह तरह की खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे ऐसे उसने लिखा है इस नज़म में, यानी कि एक ही मौजू पर
یہ نظم انہوں نے مفلسی پر لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو دوسرے لیکچر میں وہی نظم مفلسی جو ہے تو میں وہ آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں۔ تو اور میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ باقی وسلام۔